बस वैसे ही मिलने का दिल कर रहा था तो सोचा आ जाऊं। कुछ बात करनी थी मुझसे। शायद तुम्हें पता नहीं कि अरीबा को तुम्हारे ऑफिस में जॉब मिली है। नहीं, मुझे नहीं पता। दरअसल ये काम हमारी एचआर डिपार्टमेंट हैंडल करती है। शायद अरीबा ने भी सोचा होगा किसी और का ऑफिस है और इंटरव्यू देने आ गई होगी। नहीं, उसको पता है कि ये तुम्हारा ऑफिस है। इनफैक्ट उसने मुझे खुद ही बताया। सो मैं चाहता हूं कि तुम उसे रिफ्यूज कर दो। रिफ्यूज? क्यों? क्योंकि मैं ऐसा नहीं चाहता। तुम क्यों नहीं ऐसा चाहते रोहन? देखो फारिस, अरीबा मेरी होने वाली बीवी है और मैं नहीं चाहता कि मेरी होने वाली बीवी किसी के भी दफ्तर में जाके नौकरी करे। देखो रोहन, अभी वो सिर्फ तुम्हारी मंगेतर है, तुम्हारी बीवी नहीं बनी वो। तुम उस पर इतना हक ना जताओ। बात आज की हो या कल की, बीवी तो उसने मेरे ही बनना है ना, तो हक भी तो मेरा ही हुआ। अगर तुम्हारा इतना ही हक बनता है ना तो मुझसे क्यों कह रहे हो? उससे कहो जिस पर हक है। टेल अरीबा ऑल दिस। मुझे समझ नहीं आ रही कि तुम्हें उसे रिफ्यूज करने में मसला क्या है। मैं तुम्हें बताया ना कि मेरा काम नहीं है, ये सब एचआर डिपार्टमेंट हैंडल करती है। न्यू हायर्स एंड इंटर्नशिप, ये सब उनका काम है। अगर मैं जाकर उनसे स्पेशली कहूँगा कि अरीबा को हायर ना करें तो ऑफिस में 100 किस्म की बातें बन जाएंगी। तो मुझे लगता है कि मुझे अरीबा पे ही सख्ती करनी है। सख्ती? तुम क्या कह रहे हो रोहन? अपने अल्फाज पर गौर करो। वो गरीब है इसका मतलब ये नहीं कि उसको नीचे दिखाओ। मैं हरगिज कुछ ऐसा नहीं कर रहा। अगर वो अपनी लाइफ में कुछ करना चाहती है तो मैं क्या मसला है इससे? तुम उसे इतना डिफेंड क्यों कर रहे हो? बिकॉज आई जज्ड हर वेरी वेल। जॉब करके वो तुम्हारे बराबर आने की कोशिश कर रही है। खैर जो भी हो, मुझे उसका नौकरी करना बिल्कुल पसंद नहीं। मैंने जो कहना था वो कह लिया। द रेस्ट इज अप टू यू। अस्सलाम वालेकुम। आज आपने रोहान को बुलाया था? हाँ, क्यों? मेरा होने वाला दामाद है, बुला लिया तो क्या बुरा किया। और आपने उसे ये भी बताया कि मैं जॉब करना चाहती हूँ। वो कोई गैर तो नहीं है, तुम्हारा होने वाला शौहर है। अम्मी लेकिन अभी शौहर बना तो नहीं है ना? हो जाएगा, बहुत जल्द हो जाएगा। ये मेरे सवाल का जवाब नहीं है। आप मुझे ये बताएं कि आपने रोहान को क्यों बताया कि मैं जॉब करना चाहती हूँ? और किससे बताती है? तुम पर तो मेरी एक नहीं चलती, एक वही है जो तुम्हें रोक सकता है। मुझे समझ नहीं आती कि आखिर आपको मुझसे मसला क्या है। मसला तुम्हारे साथ नहीं है, तुम्हारे मिजाज और तुम्हारी हरकतों से है। अच्छा, क्या हुआ है मेरी हरकतों को? ये तुम अभी नहीं समझोगी, जब मेरी उम्र को पहुंचोगी ना तो सब समझ में आ जाएगा। लेकिन अभी वो सिर्फ तुम्हारी मंगेतर है, तुम्हारी बीवी नहीं बनी वो। तुम उस पर इतना हक ना जताओ। तुम उसे इतना डिफेंड क्यों कर रहे हो? बिकॉज आई जज्ड हर वेरी वेल। हाय। हाय, तुम कब आई? मैं तो सुबह से ही आई हूँ। तुम कहाँ थे? मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही थी। हाँ, मैं एक जरूरी काम से बाहर गया था। म्यूजिक? नहीं, उससे भी ज्यादा जरूरी। उससे भी ज्यादा जरूरी काम क्या? मैं फारिस भाई के ऑफिस गया था उनसे मिलने। फारिस से मिलने? किस सिलसिले में? आपने तो कहा था कि आप फारिस भाई को भूलने की कोशिश कर रही हैं। हाँ तो फिर ये सब कुछ क्या है? आप उन्हीं के ऑफिस में जॉब करना चाहती हैं?
तो जॉब ही कर रही हूँ ना, कोई शादी तो नहीं कर रही। जॉब बुझ चुकी है, इसकी चिंगारियों को खरीदने का क्या फायदा? क्या हो गया सादिया, जॉब की ऑफर भेजी थी, मैंने एक्सेप्ट कर ली, कौन सी बड़ी बात है। तुमने खुद से झूठ बोला था या मुझसे? किसी से भी नहीं, मैं फारिस को भूल चुकी हूँ और मेरे दिल में सिर्फ और सिर्फ रोहान है। झूठ, एक और झूठ। आपके दिल में अभी भी फारिस भाई की मोहब्बत मौजूद है। हाँ है तो, तुम कौन होती हो मुझसे पूछने वाली? क्यों आग से खेल रही हैं आप? क्यों? सादिया मैं तुम्हें बोल रही हूँ, मेरी माँ बनने की कोशिश मत करो। हरीबा आपी, रोहान भाई कितने अच्छे हैं, आपसे इतनी मोहब्बत करते हैं, और आप उन्हें छोड़कर फारिस भाई के साथ, अपनी ही दोस्त के शौहर के साथ। मैं कह रही चुप कर जाओ, अम्मी सुन लेंगी। जो कुछ आप कर रही हैं, आपको अम्मी की क्या परवाह रहेगी है? और जिस रास्ते पर आप चल रही हैं, आपको क्या लगता है अम्मी को बताए बगैर सब कुछ हो जाएगा? अच्छी तरह जानती हूँ, अम्मी को ये सब पता लगेगा तो सख्त नाराज हो जाएंगी। सिर्फ नाराज? मुझे तो लगता है कि वो आपको अपनी बेटी मानने से भी इनकार कर देंगी। अच्छा, तो ये बात है। हाँ, और रीबा की वालदा भी नहीं चाहती कि वो जॉब करे। और तुम? मैं भी नहीं। फिर तो तुम्हें ये सारी बातें फारिस के बजाय रीबा से करनी चाहिए थी। मैंने उससे बात की थी, मगर वो मेरी सोच के साथ एग्री नहीं करती। और क्या सोच है तुम्हारी? और इस सोच की रीजन क्या दी तुमने रीबा को? यार मुझे नहीं पसंद कि वो जॉब करे, बस वो में धक्के खाए। अगर उसने जॉब करनी थी तो डैड के साथ शादी के बाद ऑफिस में कर लेती। बात तो तुम भी ठीक कह रहे हो, लेकिन फिर तुम्हें रीबा से बात करनी चाहिए थी, उसे समझाना चाहिए था। मुझे तो लगता है वो समझना ही नहीं चाहती। क्या हो गया है तुम्हें रोहान? तुम्हारी मंगनी को इतना अरसा हो गया और तुम रीबा को अभी भी अपनी बात नहीं समझा सकते। मुझे तो लगता है कि रीबा और तुम्हारी केमिस्ट्री नहीं डेवलप हो सकी। ठीक कह रही, जैसे इतना अरसा गुजरने के बाद भी तुम्हारी और फारिस भाई की अंडरस्टैंडिंग डेवलप नहीं हो सकी। मैं जानता हूँ समझ, मैं जानता हूँ कि तुम फारिस भाई के साथ खुश नहीं। रोहान, अगर जानते हो तो प्लीज अपने तक रखना, हम डैड से कुछ मत कहना। ठीक है, मगर मुझे पता तो चले कि तुम दोनों के दरमियान में हो क्या रहा है। तुम दोनों तो हैप्पी कपल की तरह पोज भी नहीं करते हो। मुझे तो खुद समझ नहीं आ रही, तुम्हें क्या बताऊं रोहान। मॉम भी तुम्हें लेके हर वक्त परेशान रहती है। क्या कहती हैं वो? जो मैं महसूस कर रहा हूँ वो तो ना जाने कब से कर रही हूँ। हम की तसल्ली मैं कर दूंगी। मुझे तो इस बात की समझ नहीं आती कि रीबा की जॉब को लेकर तुम दोनों बहन भाइयों ने अपना अना का मसला क्यों बनाया है। अना का मसला? और नहीं तो क्या, अगर वो बेचारी लड़की जॉब करना चाहती है तो तुम दोनों को क्या मसला है इससे? अरीबा हम दोनों बहन भाइयों से रिलेटेड है, मेरी बेस्ट फ्रेंड है और रोहान की फियांसे। आपका तो कोई अमल दखल ही नहीं है, आप क्यों इतना बोल रहे हैं? ठीक है, वो तुम्हारी दोस्त है ना, तुम ही उससे मना करो, मुझे क्यों कह रहे हो? हरीबा से मैं बात कर लूंगी। आपको मैं इसलिए कह रही हूँ ताकि मसला यहीं रुक जाए, आगे ना बढ़े। और मैंने तुम्हें बता दिया, मैं इस मामले में कुछ नहीं कर सकता। ठीक है, फिर मैं अंकल से खुद ही बात कर लूंगी। Have you lost your mind, जमल? तुम डैड से कहोगी ताकि इस बात का इशू बने? आपसे इसीलिए कहा था कि कर लें बात, लेकिन लगता है कि अब इस बात का इशू बनकर ही रहेगा। तुम्हें फारिस के बजाय मुझसे ये बात कहनी चाहिए थी। जमल,
मैंने फारिस से कुछ नहीं कहा। वो तो इत्तेफाक ऐसा हुआ कि जब मैं जॉब के लिए ऑफिस गई तो वो फारिस का ऑफिस निकला। मेरा यकीन करो। ये बात तुम अपने घर वालों से कहो, मुझसे नहीं। तुम्हें अच्छी तरह जानती हूँ अरीबा, तुमने ही कहा है फारिस से। तुम ये कैसे कह सकती हो? तभी तो वो तुम्हें इतना डिफेंड कर रहा है। तुम्हें भी जानती हूँ और फारिस को भी। मुझे अच्छी तरह पता है कि तुम ही ने उससे कहा होगा और उससे तुमसे कमिटमेंट कर ली होगी और अब उससे अपनी कमिटमेंट से हटना ही नहीं जा रहा। हाँ, देखा, जो मैं सोच रही थी वही बात थी ना। वेल, अगर ये बात तुम मुझे कहती तो मुझे खुशी होती और फिर रोहान को भी एतराज ना होता। लेकिन अब रोहान को क्यों एतराज है? तुम्हें अपना रीजन बता चुका है और उसका रीजन बहुत वैलिड है। वैलिड? मैं तो शुक्र करना चाहिए कोई तुमसे इतनी मोहब्बत करता है, इतनी फिक्र करता है तुम्हारी। और एक मैं हूं। पहले रोहान ने खूब सुनाई और अब ये आ गई मुझे समझाने। कौन? जमल। और कौन? मुझे तुम एक बात बताओ, तुम जमल पर जरा रोब नहीं रख सकते? तुमसे पूछे बगैर ये घर से निकलती क्यों है? कुछ भी करके इसका मेरे घर आना बंद करो, कुछ भी बोलो, कुछ भी कहो। अब पता नहीं कब तक इसके लेक्चर सुनने पड़ेंगे, इसके आंसू साफ करने पड़ेंगे जो तुम्हारे गम में बहाएगी। अच्छा ये बताओ, क्या कह रही थी वो? क्या कहने? यही कि जॉब मत करो, रोहान को पसंद नहीं है, वगैरह वगैरह। फिर तुमने क्या कहा? मैंने क्या कहना है, मुझे तो ये जॉब हर हाल में करनी है फारिस। मैं ऑफिस आना चाहती हूँ, तुम्हारे पास। अरे यार, ये तो दोनों बहन भाई पागल हैं। और नहीं तो क्या। लेकिन मैंने भी सोच लिया है, अब मैं इनकी एक नहीं मानूंगी। मैं वही करूंगी जो मेरा दिल चाहता है। देखो, तुम्हें ये जॉब करने की इजाजत रोहान नहीं देगा और तुमने ये जॉब हर सूरत करनी है ना? हाँ ना। ठीक है, ये अच्छा मौका है। किस चीज के लिए? रोहान से ताल्लुक खत्म करने के लिए। वो कैसे? ताल्लुक खत्म करो उससे, तुम्हारे पास अभी बहुत अच्छा रीजन है। हाँ, कह तो तुम बिल्कुल ठीक रहे हो। तुम सोचो इस बारे में। ओके, बाय। दाफिज। ये देखो, मैंने तुम्हारी पसंद के समोसे मंगवाए, ये खाओ, फिर तसल्ली से बात करते हैं। रीबा, मैं यहाँ तसल्ली से बात करने नहीं आई हूँ, बस तुम्हें रोहान का मैसेज देने आई थी और एक शिकवा करने आई थी। रीबा, अब तुम मुझसे अपनी हर बात शेयर नहीं करती हो। जमल, देखो, बहुत सी बातें होती हैं, दिमाग में बहुत कुछ चल रहा होता है। पहले तो यूनिवर्सिटी में रोज मिल लिया करते थे, लेकिन अब तो तुम्हारी शादी हो गई है ना, और फिर सारी बातें फोन पर तो नहीं की जा सकती ना। लेकिन अहम बातें तो फोन पर की जा सकती हैं ना। अच्छा मुझे ये बताओ, अगर मैं रोहान को मना लूं तब तो नाराज नहीं होगी ना? अगर तुम रोहान को मना लो तो मुझे क्या एतराज होगा? बस फिर ठीक है, मैं रोहान को मना लूंगी। मतलब तुम हर हाल में जॉब करोगी? नहीं, अगर रोहान मना कर देगा तो नहीं करूंगी। अब खुश? चलो समोसे खाओ। ये अच्छा मौका है रोहान से ताल्लुक खत्म करने के लिए। नहीं यार, वो बात कैसे? एक मिनट यार। हेलो। कहाँ? हाँ, वो एक दोस्त की तरफ। क्या हम मिल सकते हैं? हाँ, खैरियत? हाँ, मुझे एक ज़रूरी बात करनी है तुमसे। ओके, मैं आता हूँ। मुझे घर से पिक कर लोगे? ठीक है, जो हुक्म।
ये कौन है जो तुझे हुक्म दे रहा है? तुझे तो पता है मेरे पे एक बंदे का हुक्म ही चलता है यार। अरीबा। या चल निकल। Alright, see you. See you, bro. Good luck. Thanks, bro. तुम्हें जमल को अपना कासिद बनाकर मेरे पास भेजने की क्या जरूरत थी? इसमें बुराई क्या है? वो तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड है यार। बेस्ट फ्रेंड तो है, लेकिन अगर तुम्हें मुझसे कोई बात करनी थी तो डायरेक्ट कर सकते थे ना। यार तुम बात समझने के लिए तैयार ही नहीं थी। मैं तो ये सोच रही हूँ कि तुम अभी से मुझ पे इतनी सख्ती कर रहे हो तो शादी के बाद क्या करोगे? यार इशू शादी से पहले शादी के बाद का नहीं है। आई केयर अबाउट यू। रोहान, मुझे एक बात बताओ, जब इन मसलों से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है तो तुम्हें क्या इशू है? दूसरी लड़कियों की तरह मैं भी चली जाऊंगी बसों में, मैं कोई अलग तो नहीं हूँ ना। बाकी लड़कियों और तुम में फर्क है। रियली? क्या फर्क है? तुम मेरी मंगेतर हो और फारिस के साथ हमारे ताल्लुकात किसी और नौयत के हैं। मैं नहीं चाहता कि तुम वहां जाके जॉब करो। बात ये नहीं, बात ये है कि तुम हर सूरत मुझसे अपनी बात मनवाना चाहते हो। और बात ये है कि तुम मेरे बारे में हमेशा नेगेटिव सोच रखती हो। रियली? तो तुम्हें क्या लगता है कि तुम कम नेगेटिव हो? मैं नेगेटिव हूँ? मैंने क्या नेगेटिविटी दिखाई है? तुम तो सीधे मुंह मुझसे बात नहीं करती। जब भी तुम्हें फोन करता हूँ तुम कहती हो मैं बिजी हूँ। अच्छा खैर छोड़ो इस बात। तुम मुझे एक बात बताओ, तुम क्या वाकई में मुझसे मोहब्बत करती हो? रोहान, ये कैसा सवाल है? इतना मुश्किल सवाल भी नहीं पूछा मैंने अरीबा। अगर मैं तुमसे मोहब्बत ना करती तो तुमसे मंगनी क्यों करती? मुझे तो लगता है किसी मजबूरी के तहत तुमने मुझसे मंगनी की। मुझे पता है क्या लग रहा है, तुम पागल हो गए हो। और तुम क्या होगी अरीबा? तुम सीधे मुंह मुझसे बात नहीं करती। जब भी मैं तुमसे बोलूं आउटिंग पे चलो तुम कहते हो मेरी फैमिली बैकवर्ड है। और जब जॉब की बात आई तो तुम अचानक से बहुत फॉरवर्ड थिंकिंग नहीं होगी। यू नो व्हाट, तुमसे बात करना ही फजूल है। तुम्हें जो सोचना है, जो समझना है समझो। जा रही हूँ मैं यहाँ से। अच्छा मेरी बात सुनो। देखो यार, ट्राई टू अंडरस्टैंड, हमारा रिश्ता अभी शुरू हुआ है और तुम इसे अभी से खतरे में डाल रही हो। रिश्ता? मुझे तो लगता है हमारे दरमियान कोई रिश्ता है ही नहीं। और अगर तुम्हें ये लगता है कि मैंने तुमसे मंगनी किसी मजबूरी में आकर की थी तो मैं भी तो तुम पर ये इल्जाम लगा सकती हूँ ना कि तुमने मंगनी मजबूरी में की थी। तुम मुझ पे ये इल्जाम किस वजह से लगा सकती हो? वजह तो है ना, इतनी सी बात पे तुम बैठे हुए मुझसे बहस किए जा रहे हो। अरे भाई मैं बहस नहीं कर रहा, मैं तो सिर्फ तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। मुझे नहीं माननी तुम्हारी कोई बात, और होते कौन हो कि मैं तुम्हारी बात मानूं? मैं तुम्हारा मंगेतर हूँ, तुम्हारा होने वाला लाइफ पार्टनर। मैं किसी ऐसी मंगनी को नहीं मानती, ना ही मैं किसी ऐसे रिश्ते को मानती हूँ जो सिर्फ अपनी मनवाना चाहता हूँ। रोहान, मैं तुमसे ये रिश्ता खत्म करती हूँ। दो ही लफ्जों में खत्म कर दी तुमने दिल की लगन, पीछे मुड़ कर भी नहीं देखा कैसे जीते हैं हम। हाँ फारिस, काम हो गया। ऐसा सबक सिखाया उस आशिक को कि जिंदगी भर याद रखेगा। हाँ, तुम बस जल्दी से आ जाओ। खुदा हाफिज़। बेवकूफ। हमसे क्या भूल हुई तुम्हें, हमें भूल गए। एक तेरी याद थी उस याद। जी मॉम। जमल, पता नहीं क्या बात है, रोहान जब से आया है अपने कमरे में बंद है। तो आप उससे पूछे ना। मैंने पूछा था जब वो आया है तो कहने लगा मुझे तन्हाई चाहिए। मैंने राफेल को फोन किया, वो बता रहा था कि आज रोहान अरीबा से मिलने गया था। अरीबा? हाँ, यही कहा था राफेल ने। अच्छा चले, आप फिक्र ना करें, मैं पूछती हूँ। हाँ, तुम जल्दी से उसे फोन करो और फिर मुझे बताओ क्या बात है। मुझे बहुत परेशानी हो रही है।
ठीक है मॉम, आप परेशान ना हो, मैं करती हूँ। ओके। ओके बेटा। थैंक यू। तुमने रोहान की मंगनी की अंगूठी वापस कर दी? हाँ। देखा कितना आसान था ये सब। आसान था नहीं, मैंने आसान कर दिया तुम्हारे लिए। आई नो। अब बताओ, जॉब पर किस दिन आना? कल से? कल से? हम्म। कल से कैसे आ सकती हूँ? मेरे पास तो एक भी ढंग का ड्रेस नहीं है ऑफिस में पहन के जाने के लिए। रीबा, बस इतनी सी बात थी। चलो अभी शॉपिंग कर लेते हैं। वाकई? हाँ। थैंक यू। You're welcome. रोहान, क्या हुआ है? कुछ नहीं। तो फिर मॉम क्यों परेशान है इतनी? नहीं यार, कोई ऐसी बात नहीं। कोई बात तो है, आई नो, और बात अरीबा के रिलेटेड ही है, इतना भी मैं जानती हूँ। हाँ, क्या बात है? कोई खास बात नहीं है यार, मगर अब तुम उसको बता दो कि उसका जहां भी दिल करता है वो जॉब कर सकती है। अच्छा ये बातें तो एक सेकंड, क्या कहा? जॉब? ये जॉब वाला किस्सा अभी तक खत्म नहीं हुआ क्या? नहीं क्या कह रही है अरीबा? यार, तुम ये सब कुछ छोड़ो, अभी मुझसे इतना सवाल ना करो। मेरा भी बिल्कुल मूड नहीं है कि मैं कोई जवाब दूं। बस अब तुम उसे फोन करके बता दो, she can work wherever she wants. तो why don't you call her yourself? बोलो। यार मैं भी कर लूंगा, मगर अभी जो मैं तुम्हें कह रहा हूँ तुम वो करो। अच्छा ठीक है, मैं करती हूँ। ओके। चल। हाँ जमल बोलो। अच्छा ठीक है, खुदा हाफिज। क्या हुआ? किसकी कॉल थी? जमल के। क्या कह रही थी? कह रही थी रोहान ने मुझे जॉब करने की इजाजत दे दी है। अच्छा, फिर अब? पता नहीं, मैंने सोचा था जॉब के बहाने इस बेवकूफ से जान छुड़वा लूंगी, लेकिन मुझे नहीं लगता वो इतनी आसानी से मेरी जान छोड़ने वाला है। अब करेंगे क्या? तुम परेशान मत हो, मैं कुछ ना कुछ कर लूंगी। जो भी अरीबा, अब इस रिश्ते को कंटिन्यू मत होने देना, तो तुम खत्म कर चुकी हो। बिल्कुल भी नहीं फारिस, मैं संभाल लूंगी, तुम फिक्र मत करो। चलें? चलो। ऐसे क्या देख रही हो? नहीं, कुछ भी नहीं। तुम्हें इनमें से कुछ चाहिए तो तुम रख सकती हो। मुझे कुछ नहीं चाहिए। वाकई? पहले तो मुंह से खुद मांगा करती थी। हाँ, लेकिन अब आपकी मिसाल मेरे सामने है। डर लगता है कि कहीं चीजों की चाह रखते रखते मैं भी आपकी तरह खुदगर्ज न हो जाऊं। रोहान को तुमने बुलाया? कहाँ? यहाँ घर पर? यहाँ? नहीं,
वो आया हुआ है, बाहर गाड़ी में बैठा है। मैं बात करती हूँ। हाय। हाय। क्या बात है? आई एम सॉरी। किस बात के लिए? मुझे घर जाके एहसास हुआ कि मैंने तुम पे कुछ ज्यादा ही सख्ती कर दी। जमल बता रही थी। अच्छा देखो, जो हुआ से भूल जाओ। मैं तुम्हें खुद ऑफिस छोड़ने के लिए आया हूँ। लेकिन इसकी कोई जरूरत नहीं थी, मैं खुद भी ऑफिस जा सकती हूँ। देखो, जब मेरे पास गाड़ी है और मैं तुम्हारा मंगेतर हूँ तो तुम्हें क्या जरूरत है खुद जाने की? मैं तुम्हें छोड़ दिया करूंगा ना। अच्छा सुनो, इसे पहन लो। वैसे ये सब करने पर भी मुझे आपने ही मजबूर किया था। आई एम सॉरी, आइंदा नहीं करूंगा। अब चलें? चलो। अब एक्सक्यूज मी सर। जी जी। मैं अरीबा, न्यू हायरिंग। ओ, तो वो आप हैं? सॉरी? मेरा मतलब है कि जिनको सर फारिस के कहने पर जॉब मिली है। जी। तो कहिए, मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूँ? सर बस मुझे मेरा काम बता दें कि क्या करना है। मेरा ख्याल है आप अपना काम सर फारिस से ही पूछ लें, क्योंकि उन्हीं के कहने पे तो आपको जॉब पे रखा गया। फिर वही तो आपको बता सकते हैं कि उन्होंने आपसे क्या काम लेना है। फाइन। ओके, बाय। अस्सलाम वालेकुम। तुम यहाँ क्या कर रही हो? जी वो मुझे लगा कि ये फारिस का ऑफिस है। एक्सक्यूज मी, अगर ये फॉरेस्ट का ऑफिस है भी, तब भी तुम यहाँ नहीं बैठ सकते। I'm sorry अंकल। नो 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 नो, नॉट एट ऑल। ऑफिस में कोई रिलेशनशिप नहीं होता। कॉल मी सर, जस्ट सर। जी अंकल, सॉरी, मेरा मतलब सर।